अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पार्ट बी ऑफ लेक्चर नंबर 3 ऑफ मॉड्यूल 1 ऑफ मंस्टैक बूट कैंप। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का कोई भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो याद रखिएगा कि एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर तीन मेजर बेसिक टैग्स मौजूद होते हैं। कोई भी आप एचटीएमएल फाइल उठा लें, उसके अंदर तीन टैग्स मौजूद होंगे। पहले नंबर पे होगा एचटीएमएल टैग, दूसरे नंबर पे आपके पास जो टैग है वो है हेड टैग, तीसरे नंबर पे जो आपके पास है वो है बॉडी टैग। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा, ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो जर्नल स्ट्रक्चर अगर मैं आपको एचटीएमएल का दिखाऊं तो सबसे ऊपर एचटीएमएल टैग होता है। यहाँ पे आप एचटीएमएल टैग ओपन करते हैं, ये एंगल ब्रैकेट आप यूज करते हैं, अंदर एचटीएमएल लिखते हैं और एंगल ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। इसी तरह आप लास्ट में देखें एंगल ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश एचटीएमएल एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो एचटीएमएल टैग और एचटीएमएल टैग किसी भी एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में और उसी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के एंडिंग में एक एचटीएमएल टैग आ रहा होता है। इसी तरह एचटीएमएल टैग के बाद जो जिस टैग का नंबर है वो है हेड टैग। आप देखें कि यहाँ पे एक हेड टैग है, एंगल ब्रैकेट हेड और एंगल ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई हुई है, इधर मैंने फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाया हुआ। अच्छा जी, आइए तो आप देखें हेड टैग और हेड टैग क्लोज हो रहा है। अच्छा, जहां पे एंगल ब्रैकेट के बाद फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, इसका मतलब ये ओपनिंग टैग है। ये जो आपका टैग है ये ओपनिंग टैग है, और ये वाला जो टैग है ये आपका क्लोजिंग टैग है। जब भी आप फॉरवर्ड स्लैश होगा आगे तो इसका मतलब ये आपका क्लोजिंग टैग है। इसी तरह आप देखें ये हेड टैग ओपनिंग टैग और ये आपका क्लोजिंग टैग। उसके बाद नंबर आता है आपके बॉडी टैग का। ये आप देख सकते हैं कि ये आपका ओपनिंग टैग और फिर ये बॉडी टैग क्लोज हो रहा है। तो ये बेसिक जनरल स्ट्रक्चर है किसी भी एचटीएमएल टैग का। अच्छा, इधर एक बात मैं आपको बता दूं, जो बात आपको और ज्यादा क्लियर होगी जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास दो टाइप्स के टैग होते हैं। एक टाइप के टैग तो हमने अभी देखा, जिस तरह हेड टैग की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा टैग है जो ओपन होता है तो क्लोज भी होता है। बॉडी टैग की बात करूं तो बॉडी टैग एक ऐसा टैग है जो ओपन हो रहा है तो क्लोज भी होगा। अगर आप इसको क्लोज नहीं करेंगे तो आपके पास एरर आएगा, आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट वर्क नहीं करेगा। इसी तरह आपका एचटीएमएल टैग एक ऐसा टैग है जो ओपन होता है तो क्लोज भी होता है। ऐसे टाइप्स के टैग कहलाते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स। अगर मैं आपसे हेड टैग की बात करूं तो हेड टैग एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, बॉडी टैग एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, एचटीएमएल एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। लेकिन कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं कि जिनको सिर्फ एक दफा लिखना होता है, जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, जिनमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का चक्कर नहीं होता। वो टैग्स आपके कहलाते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। तो दो टाइप्स के टैग्स होंगे जिनको हम अभी प्रैक्टिकल्स के अंदर भी देखेंगे। जो बातें आपको समझ नहीं आ रही वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स के अंदर क्लियर होती जाएंगी। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग भी होता है और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी होता है आपके पास। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स कंटेन बोथ टैग्स, means they contains an opening tag and a closing tag, whereas the self closing tag is the only tag and does not need any closing tag। इसके अंदर कोई ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का चक्कर नहीं होता, वो सिर्फ एक टैग होता है। जब हम एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे तो आपको और क्लियर समझ आएगा। अच्छा, अब हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं, हम एक सोर्स कोड एडिटर डाउनलोड करेंगे। इस केस के अंदर हम नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लेते हैं और एक बेसिक एचटीएमएल पेज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फिलहाल जो बेसिक कोडिंग है वो हम एक सोर्स कोड एडिटर मतलब नोटपैड प्लस प्लस पे करेंगे। उसके बाद जो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम वीएस कोड पे शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, नोटपैड पे कोडिंग कराने का क्या मकसद है, टेक्स्ट एडिटर क्यों यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट आईडीई पे हम वर्किंग क्यों नहीं कर रहे, ये आपको समझ आएगा। अभी बेसिक्स है, हमें बेसिक समझनी है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने सोर्स कोड एडिटर यानी कि नोटपैड प्लस प्लस से। उसके बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे। तो आइए जी, विदाउट एनी डिले नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करते हैं। आप इधर लिखेंगे नोटपैड प्लस प्लस, पहला ही लिंक आपके पास आ जाएगा डाउनलोड्स नोटपैड प्लस प्लस। आप जाएंगे इधर से, आप रीड, ये आपके पास वर्जन आ रहे हैं सारे नोटपैड प्लस प्लस के। ये जो रीसेंट लेटेस्ट वर्जन है आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ये आपके पास इसका सेटअप डाउनलोड हो गया। अच्छा, जब आप सेटअप डाउनलोड कर रहे होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का तो आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है।
लेकिन जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है तो वो सॉफ्टवेयर आपके पीसी में, आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो आप उसको विदाउट इंटरनेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके पास नोटपैड प्लस प्लस का सेटअप डाउनलोड हो गया। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, नेक्स्ट, यस आई एग्री। सी प्रोग्राम के अंदर आप इसको बाय डिफॉल्ट रहने दें। अच्छा, नेक्स्ट, क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप। अगर आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे भी शॉर्टकट क्रिएट हो जाए तो आप इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं और ये डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, जब इसका सेटअप डाउनलोड किया था मैंने, तो मैंने आपको बताया ये इंटरनेट के थ्रू हो रहा होता है। इसका मतलब इसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो डिपेंड करेगी आपके इंटरनेट पे। और फिर जब इसका सेटअप डाउनलोड हो गया, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, डाउनलोड होने के बाद जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो अब इसका सेटअप इंस्टॉल होने के बाद जो वर्किंग हो रही है वो डिपेंड करेगा मेरे प्रोसेसर की स्पीड पे, क्योंकि ये मेरे कंप्यूटर के अंदर लोकल काम हो रहा है। अच्छा जी, ये देख सकते हैं कि आपके पास नोटपैड प्लस प्लस आपका डाउनलोड हो गया। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो देखें आपके डेस्कटॉप पे भी आइकन क्रिएट हो गया, यहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो आप विंडोज में जाके नोटपैड प्लस प्लस लिखेंगे तो आपके पास यहां से भी आ जाएगा। आप दोनों तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि नोटपैड जो है आपका एक टेक्स्ट एडिटर है, एक वो है आपका क्या कहते हैं, सोर्स कोड एडिटर है। इसके ऊपर आप अपना कोड रख के एचटीएमएल फाइल को रन कर सकते हैं। अच्छा जी, आइए जी देखते हैं इसका वर्किंग। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर पहले आप एचटीएमएल टैग लिखते हैं, एक ओपनिंग और उसके बाद क्लोजिंग। ये आपका एचटीएमएल की बॉडी क्रिएट हो रही है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि आप एचटीएमएल टैग के अंदर दो टैग्स को एंटर करते हैं। पहला टैग जो होता है वो होता है आपका हेड टैग, दूसरा टैग जो होता है आपका वो होता है बॉडी टैग। हेड ओपन, हेड क्लोज। आप देख सकते हैं ये ओपनिंग टैग है एचटीएमएल का, ये क्लोजिंग टैग है। ये ओपनिंग हेड का टैग है, ये ओपनिंग क्लोज का टैग है। अच्छा, आप यहाँ पे रहने देना चाहें तो ये भी ठीक है, वरना आप टैब दबा के इसको इंटेंड भी कर सकते हैं। तो इंटेंडेशन का कॉन्सेप्ट आप बहुत सारी लैंग्वेजेस अगर आपने पढ़ी हुई तो आपने पढ़ा होगा, नहीं भी तो इंटेंडेशन कुछ भी नहीं होता। ये जो आप स्पेसिंग छोड़ते हैं, ये जो आप स्पेस छोड़ रहे होते हैं, ये इंटेंडेशन इसको बोल सकते हैं आप। इसका कॉन्सेप्ट आपको फर्दर क्लियर होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। अच्छा, जब आप फंक्शंस वगैरह बनाने शुरू करेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा जी, खैर इस टॉपिक को छोड़ते हैं और वापसी आते हैं। इधर मैंने बॉडी टैग डाला और बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। ये हमारा बेसिक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सेव कर रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट को, और सेव कर रहा हूँ मैं डेस्कटॉप के ऊपर। मैं इसका कुछ भी नाम रख सकता हूँ, इस फाइल का कुछ भी नाम रख सकता हूँ। मैं इसका नाम रख देता हूँ इंडेक्स फाइल। लेकिन याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि इस फाइल की जो एक्सटेंशन होगी वो आप .html करके सेव करेंगे। इसको अगर मैं इस तरह सेव कर दूं डायरेक्ट, आइए देखते हैं डेस्कटॉप पे क्या हुआ। ये आपकी इंडेक्स फाइल क्रिएट हो गई है। आप इसको रन करें, कुछ भी नहीं होगा, ये आपकी टेक्स्ट फॉर्म में सेव हुई है। लेकिन मैंने आपको बताया था आपने इस फाइल को हमेशा .html एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। तो ये फाइल अभी हमारे किसी काम की नहीं है। आइए इस फाइल को खोलते हैं। अच्छा जी, इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ अब .html एक्सटेंशन के साथ। डेस्कटॉप पे ही सेव करूंगा, इंडेक्स ही नाम रखूंगा, लेकिन इसकी एक्सटेंशन जो यूज करूंगा वो .html होगा। तो अब ये आपका एक HTML डॉक्यूमेंट बन गया, एक वेब पेज बन गया। अच्छा जी, आइए ये देखें इंडेक्स की फाइल मेरी, ये .html के एक्सटेंशन के साथ सेव है। तो देखें ब्राउजर का आइकन बना हुआ आ रहा है। मैंने बाय डिफॉल्ट जो मेरा ब्राउजर है वो गूगल क्रोम सेलेक्ट किया हुआ है। हो सकता है आपके पास फायरफॉक्स का आइकन बना हुआ है, इससे परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। कुछ भी आपका जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है उसका आइकन यहाँ पे बना हुआ आएगा। तो अगर नहीं भी तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, आप ओपन विथ पे जाएं। डायरेक्ट भी अगर आप खोलें तो मेरा गूगल क्रोम में खुलेगा, लेकिन अगर नहीं भी तो आप यहाँ से भी जाके खोल सकते हैं। ओपन विद गूगल क्रोम, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ये जितने भी आपके ब्राउजर हैं। तो आपने इस पर डबल क्लिक किया और देखें जी आपके पास वेब पेज खुल गया।
आपके पास एक वेब पेज खुल जाता है। ये आप देखें, आपके पास एक बेसिक वेब पेज क्रिएट हो गया। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, जाहिर सी बात है इस वजह से नहीं लिखा हुआ क्योंकि अभी हमने इसके अंदर लिखा नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका बेसिक एक वेब पेज, ब्लैंक वेब पेज क्रिएट हो गया। अच्छा, इधर एक टाइटल टैग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। टाइटल एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, यानी कि वो ओपन होगा तो क्लोज भी होगा। हेड बॉडी के अंदर आएगा, जब भी टाइटल टैग आएगा वो आपकी हेड बॉडी के अंदर आएगा। अच्छा, अब देखते हैं टाइटल टैग से होता क्या है। आपने क्या किया, आपने टाइटल टैग लगाया, टाइटल, और टाइटल को आपने क्लोज भी कर दिया। ये एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, तो ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। और टाइटल के अंदर आपने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मैं इधर मोहसिन मुस्तफा लिख देता हूं। अच्छा, और आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको सेव कर दिया। जब आप इसको सेव करेंगे और ब्राउजर को ओपन करेंगे और रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर को, तो आप देखें इसका जो टाइटल है इस वेब पेज का वो चेंज हो गया है और हो गया मोहसिन मुस्तफा। अच्छा, अब आप देखें कि टाइटल टैग का काम क्या हुआ। टाइटल टैग का काम कुछ भी नहीं है। टाइटल टैग का काम है आपके वेब पेज को टाइटल देना। नाम से ही जाहिर है कि टाइटल का काम क्या है, टाइटल, किसी भी वेब पेज को टाइटल देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे वेब पेज का टाइटल चेंज हो चुका है। और टाइटल, अब याद करेंगे, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर, 2 के अंदर बताया था कि HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मार्कअप लैंग्वेज है। और इसको मार्कअप लैंग्वेज कहा क्यों जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। आप देखें, हेड टैग, HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, और हेड टैग के अंदर मैंने कहा एक सब टैग है जो कि कहलाता है टाइटल टैग। और टाइटल टैग का काम क्या है कि कुछ भी नहीं है। टाइटल टैग का काम आपके वेब HTML पेज को, यानी कि आपके वेब पेज को टाइटल देना इसका काम है। तो इस लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर।